डैनरन अभी तो पीक पे ही चल रहा है, तो और आप लोग ने एलियंस का आतंक भी देख लिया होगा और अब सही टाइम है एलियंस के बारे में बात करने के लिए, साथ में डैनरन को मिल्क करने के लिए भी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द एलियंस इन डैनरन। स्पॉइलर वार्निंग पहले ही दे देता हूँ, रोना मत, क्योंकि इसमें भर भर के स्पॉयलर्स रहेंगे एवरी सिंगल एलियन इन दिस यूनिवर्स। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। सो पहले हम जिस एलियन के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें आप लोगों ने एनिमे में पहले ही देख लिया होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्पोइयंस, जिनको अपनी प्रजाति बढ़ानी है प्रजनन से। बात कुछ ऐसी है, सर्पोइयंस की प्रजाति जो है उसमें सिर्फ मेल है, सिर्फ लड़के, नो फीमेल इंट्रोडक्शन, और कोई फीमेल नहीं है तो इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा। तो वो लोग क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से ही अपना गुजारा करते हैं, बट सब एक ही जैसे दिखते हैं। बट उन्हें तो चाहिए वैरायटी, वो लोग को फीमेल चाहिए, तो वो लोग कहाँ के फीमेल्स लेने आए? अर्थ के फीमेल्स लेने आए। एक्चुअली उन्हें इवॉल्व होना है, बस यही बात है, इसलिए दे आर डूइंग प्रजनन विद ह्यूमंस। और ये जो सर्पोइयंस है ये बहुत पावरफुल स्पीशीज भी है, और ये लोग अलग अलग एलियंस को हायर भी करते हैं अपने काम के लिए। पैसा भी इनके पास बहुत ज़्यादा ही है। जितना मत करो, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, किनको इनको इन्होंने हायर किया वगैरह वगैरह। सर्पोइयंस की पावर के बारे में बात करें तो टेलीकिनेसिस एक बहुत बड़ी पावर है, एंड वो एक साथ आ जाए तो एक बहुत पावरफुल फोर्स फील्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है। और एक सर्पोइयन ने फ्यूचर में हमारे हीरोज की मदद भी की है। कौन है वो? वैसे उसका नाम रुकुडो है, और उसने कड़ इन्वेशन में मदद की थी, और अम्ब्रेला बॉय को भी। अब ये लोग कौन है इनके बारे में अच्छे से बात होगी। कड़ के बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं, अम्ब्रेला बॉय के बारे में हम लोग बात करने वाले घोस्ट वाले वीडियो में। घोस्ट नहीं, स्पिरिट्स। हाँ, अगले एलियन की बात की जाए तो वो और कोई नहीं, इसे भी तुमने एनिमे में देख लिया होगा सेकंड या थर्ड एपिसोड में, एंड दैट इज अ फ्लैट फुट मॉन्स्टर। अब ये स्पीसीज तो अपनी वेस्ट वर्जीनिया में रहती है, बट इन्हें किसने हायर किया है? सर्पोइयंस ने हायर किया है। इनका पहले तो इनका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, प्लस ये पॉइजनस गैस भी एमिट करते हैं, जो अपने टारगेट को कमजोर करने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी है इसकी। अगर तुम इसके हाथ को जमीन से छू दो, मतलब टच करा दो, तो ये पिघलने लगता है, बट इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। वो फिर से खड़ा होकर मारना शुरू ही कर देता है, बट स्टिल एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। सर्पोइयन से क्रेजी, वो किसी को भी हायर कर सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और इसको भी वैसे ही हायर किया था। आई नो। अगले एलियन पे बात की जाए तो वो है द लॉकलेस एलियन, जिसे आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि ये आने वाले अपने सर्पोइयन आर्क में, जो आप लोग शायद एनिमे में देख पाए, आई डोंट नो, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है। और साथ ही में इसके एरिया में जो भी आता है वो खत्म ही हो जाता है। और इसकी स्पेशलिटी कुछ ऐसा है कि ये वाटर टाइप है, वाटर टाइप पोकेमॉन है, और ये अपने मुंह के यूज से अपने वाटर ब्लास्ट छोड़ता है। और मांगा में इस एलियन ने सर्पोइयन के साथ और एक और एलियन के साथ एक अल्टीमेट बॉस एलियन भी बना था, और तभी कुछ ज़्यादा ही ओवरपावर्ड हो गया था। और वो दूसरा एलियन कौन है उसकी अभी बात करेंगे, और वो और कोई नहीं, अपना मिस्टर मैंटिस श्रिम्प है, और इसका बहुत ज्यादा रोल है इन द फ्यूचर, ठीक है, इसे याद रखना। और इसे भी सर्पियंस ने ही हायर किया था सर्पोइयन आर्क में, ठीक है। तो मैंटिस श्रिम्प जिस प्लेनेट में रहता है वहां पे वॉर चल रही थी, और उनकी पत्नी जो है, मतलब मैंटिस श्रिम्प की, उनको एक ब्लड डिजीज टाइप हो चुकी है, और उससे उनकी मौत हो गई थी। बट जो मैंटिस श्रिम्प का बच्चा है उससे भी यही डिजीज हो चुकी है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और पैसे कलेक्ट करने के लिए अपने मैंटिस श्रिम्प को एज अ बॉडीगार्ड टाइम मिशंस करना पड़ता है। बट एक ट्विस्ट है, इनकी जो प्रजाति है, इनकी जो ब्लड है, वो हमारे प्लेनेट अर्थ के गाय के दूध के सिमिलर है, नॉट एग्जैक्ट बट सिमिलर है। सो मोमो की ग्रैंड में एक काऊ का इंतजाम कर देती है, और आगे चल के उन्हें वापस अर्थ पे ही आना पड़ा, क्योंकि काऊ को भी तो खाना चाहिए ना, तो काऊ को भी खाना चाहिए, उन्हें भी उससे दूध चाहिए। तो वो लोग एट लास्ट यहीं पे सेटल हो जाते हैं। बहुत बातें की जा सकती है इस एलियन के बारे में, और इसने हमारे हीरोज की बहुत ज्यादा मदद भी की है। और पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, और क्लोज कॉम्बैट का ये मास्टर है, और ड्यूरेबिलिटी तो ओपी लेवल की है। तो अगले एलियन की बात करें तो वो पूरा कर्स हाउस आर्क को डोमिनेट किया होता है, एंड दैट इज नन अदर देन द सुचिनोको। ये एक जायंट अर्थ वॉर्म होता है जो अंडरग्राउंड रहता है, अगर वो ऊपर आया तो वो मर जाएगा बिकॉज ऑफ सनलाइट। और उसकी बात करें तो सुचिनोको साइकिक वेव्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसके ओपोनेंट्स सभी अपनी जान लेने पे आ जाते हैं। मतलब उसके जो ओपोनेंट्स हैं वो, उन पे कुछ तो होता है मेंटल टॉर्चर वगैरह, और वो अपनी जान लेना शुरू कर देता है, विच इज अ गुड फीट। ये थंडर पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, तो इट मेक्स इट ओपी, बट अपने हीरोज ने इसे हरा ही दिया था बहुत इजीली। नेक्स्ट एलियन की बात करें तो वो भी कर्स हाउस में ही था, एंड दे आर नन अदर देन द सबटेरेनियन एलियंस। अब इनके बारे में कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, मे भी अगले सागा में बताया गया जाए, क्योंकि इसके आगे जो भी आर्क्स है इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया।
बस इतना पड़ रहा है कि एक ये एलियन है और ये मोमो को मारना चाहता है, इतना ही बस पता है। शायद बाद में आए और ज्यादा कुछ पता नहीं। तो पावर्स पे हमें सिर्फ पता है कि इनके पास सुपर स्ट्रेंथ ही है और कुछ नहीं पता है वैसे। अगले एलियन पे बात करें तो वो ज्यादा कुछ तो पावरफुल एलियंस है नहीं, बट वो है हाना एंड तारो। इनका इंट्रोडक्शन भी कर्स ऑफ आर्क में हुआ था और ये लोग एनाटॉमिकल मॉडल्स होते हैं। हाना एंड तारो आर लवर्स ऑल्सो। वैसे मांगा में कि इतनी पावर अप तो कभी दिखा नहीं है, बट ये लोग है। अगर ये लोग थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग वेनिंग करें तो ये भी पावरफुल है, क्योंकि ये लोग इविल आई जैसे खतरनाक एलियन को कैप्चर कर सकता है। तो इनसे पता चलता है कि है पावर बट करना नहीं है। और आई डोंट थिंक राइटर इस पे ज्यादा फोकस भी करने वाले। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलियन। और अगले एलियन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वैसे तो इसके बारे में ज्यादा इन्फो तो नहीं है, बट समझ लो बस बिल्डअप करेक्टर्स फॉर नेक्स्ट सागा ऐसा समझ लो। अब वो और कोई वो है लुड्रिस। ये एक आर्किटेक्चरल एलियन है एंड इसने मोमो के घर को ठीक किया था। अब वो अब कोई घर नहीं है, वो अब एक मेका रोबोट भी बन। और इसका इस्तेमाल हमने किया था काइजू आर्क में। मतलब एक बंदे ने मोमो के घर को मेका रोबोट बना के फाइट की थी काइजू से। वो क्या है क्या नहीं है वो सब हम लोग उस आर्क में ही बात करेंगे। बस इतना ही हमें पता है इस एलियन के बारे में। अगले एलियन पे बात करें तो वो है सुमेरियंस। ये एक एलियन स्पीशीज है जो प्लेनेट सुमेर में रहती है और इनकी टेक्नोलॉजीज ह्यूमन से तो बहुत ज्यादा एडवांस है। हाँ, ये एडवांस तो थे बट थोड़ी इनकी स्पिरिचुअल बिलीफ भी थी और इनको ये बिलीफ था कि आगे चल के इन पे कोई अगर अटैक करेगा तो एक बड़ा प्राणी आके इनकी रक्षा कर देना। और यही होता है, इन पे कर स्पीशीज अटैक किए थे जिनके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और इन लोगों ने डट के तो उनसे लड़ाई की बट हार ही चुके थे भाई। कड़ वेड टू ओपी, टू पावरफुल फॉर देम। और बस 4 फीमेल्स ही बचे थे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि सारे मेल मेंबर्स को तो बिग मामा को खिला दिया। अब बिग मामा कौन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब उन फीमेल्स 4 फीमेल्स में से एक बच्ची भी थी और उसे एक एक्सो वॉर सूट पहना के उसे अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया गया था। एंड यही पे सुमेरियंस का अंत होता है। मतलब सुमेरियंस खत्म हो जाता है। आई थिंक वो एक ही बच्ची है, वही एक सुमेरियन है। और वो कौन है तुम्हें पता है नहीं पता है तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तब तुम देख लेना। अब बिग मामा पे भी आ जाते हैं और इन्हीं से एक्सोसूट्स बनती है। अब बिग मामा को भी खाना खिलाया जाता है और जब उनका पेट भर जाता है तो वो एक्सोसूट्स प्रोवाइड करती है बाय वॉमिटिंग आई गेस। जितना अच्छा खाना उतना बढ़िया सूट। बस इतना ही हमें बिग मामा का डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब गढ़ स्पीशीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और स्पीशीज को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद ओपी बातें होने वाली है। और वो है द मैंड्रिल एलियंस। इन्हें बेसिकली सर्पोरियंस ने हायर किया था और ये जो मैंड्रिल एलियन है ये जेजे के वर्ड से आया होता है। मतलब ही कैन डू डोमेन एक्सपेंशन। अब इसके जो एरिया में बहुत सारे कैंस है, जब भी अपना डोमेन खोलता है इसके एरिया में बहुत सारे कैंस आ जाता है। अब इन कैंस को जो भी टच करेगा वो भी एक कैन बन जाएगा और जो ह्यूमंस कैन बन जाएगा वो जो अपने मैंड्रिल्स है वो उन्हें वापस ह्यूमन बनाएंगे और उन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। नॉलेज भी बहुत बड़ी चीज है यू नो। बट अब जिस स्पीशीज की हम बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज है डैंडन यूनिवर्स के। और ये और कोई नहीं स्कर्ड स्पीशीज है और ये पावरफुल है। क्यों बोल रहा हूँ, लिटरली अपने हीरोज को मतलब ओकाडुन, मोमो, आइडा, जीजी, मैंटिस श्रिम्प और सर्पोयंस एंड अपनी एक सुमेरियन दोस्त है, सब मिलकर इन्हें हराना बहुत मुश्किल था। मतलब ये फिर भी उन्हें नहीं हरा पा रहे थे। लाइक दे आर टू स्ट्रॉन्ग। हमारे हीरोज को न्यू पावर ऑफ करने की जरूरत पड़ी और एक स्पिरिट की भी लास्ट में जरूरत पड़ी जिससे वो लोग उसे हरा पाए, नहीं तो इन्हें हराना वेरी वेरी इम्पॉसिबल था। जब मैं इस आर्क को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें पता ही चल जाएगा कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है। और इन लोगों के पास एक्सोसूट भी है। ये लोग बिग मामा को खिला के एक्सोसूट भी लेके आए तो ये और ज्यादा ही पावरफुल है। और एक्सोसूट इन्हें कहीं ना कहीं अलग अलग प्लैनेट्स में सर्वाइव करने के लिए भी मदद करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है। दूसरे प्लैनेट में जाएंगे खत्म हो जाएंगे तो इन्हें एक्सोसूट की भी जरूरत पड़ती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो एक एलियन जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और ये वो एलियन है जिन्हें मतलब कर्ड स्पीशीज तो बहुत ज़्यादा प्राइडफुल स्पीशीज है। ये वैसे तो किसी को रिस्पेक्ट करते नहीं है बट एक बंदे को वो रिस्पेक्ट करते हैं एंड इट्स नन अदर देन काउंट सेंट जर्मन। अब ये एलियन के बारे में ज़्यादा इन्फो नहीं है क्योंकि आई थिंक ये नेक्स्ट सागा में मेन विलन हो सकता है। इसके स्पेकुलेशंस है, अभी तक कंफर्म नहीं है बट ही इज़ वेरी मिस्टीरियस और उसके पावर्स में हमें ज़्यादा पता नहीं है। और ये वही बंदा है जो लास्ट में आके फेयरी टेल कार्ड का पावर भी लेके चला जाता है, तो इसके पास फेयरी टेल की पावर्स भी है और इसके बारे में अगली वीडियोस में बात होगी कभी। ये फेयरी टेल कार्ड वगैरह कौन है वो तो हम लोग जब स्पिरिट्स पे बात करेंगे तब। एंड इसकी रिस्पेक्ट
कर लोग भी करते, तो समझ सकते हो ये पावरफुल तो है। जो प्राइडफुल स्पीशीज इन्हें करते हैं रिस्पेक्ट, तो समझ लो अब ये नहीं है। वैसे तो ये अपना जो करुणा मोमो के स्कूल में है वही में एक टीचर बन के अपना रूप बदल कर रह रहा है, बट शायद इसके बारे में हमें आगे पता चले। इनफैक्ट इसे कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था फेयरी टेल की पावर्स लेने में। अब समझ ही जाओ कि कितना पावरफुल हो सकता है ये। ओके, एंड विद दिस डैनन के सारे एलियंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, एंड नेक्स्ट साल जब खत्म होगी तब इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और एलियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।